इन पहाड़ों की विलुप्त हुई प्राकृतिक जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों की अनेकों प्रजातियां फिर से उगने लगी हैं। यहाँ पर लगभग कुल 260 आयुर्वेदिक पौधों को सहेजा गया है। इसी को देखते हुए पिपलांत्री ग्राम पंचायत में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल भी खोला गया है। ये प्रश्नीपर्णी है, ये नागवला है, ये काकजंगा है। इसी तरह से मतलब क्या है कि यहाँ सीजनेबल प्लांट है काफ़ी, मतलब ये जो बरसात के सीजन में होते हैं, जैसे अश्वगंधा है, सतावरी है, काकमाची है, मकोई है, छोटी दूधी है, बड़ी दूधी है और नामी नामक मतलब ये घास है और मयूरशिखा, हंसराज वगैरह, ये सारी की सारी औषधियाँ यहाँ पे मतलब क्या है कि वाटरशेड ये कार्यक्रम हुए, उनके बनस्पत यहाँ पे नमी बनी और उनके माध्यम से ही मतलब क्या है कि इनका विकास हो पाया। जहाँ पर है पानी वहीं जिंदगानी। पिपलांत्री में जगह जगह बने चेक डैमों की वजह से पहाड़ों पर मिट्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ के पहाड़ों पर रचनात्मक तरीके से केले के पौधे लगाए गए हैं। इन केलों के पौधों के आसपास आम, चीकू, अमरूद, पपीता जैसे पौधे लगाए गए हैं। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें केला बारिश के दिनों में पानी को सोख कर रखता है और गर्मियों में अपनी शरण में जी रहे दूसरे पौधों को पानी पिलाकर जिंदा रखता है। आमले का ये बागान पिपलांत्री के उज्जवल भविष्य की निशानी है। इन पेड़ों पर लदे ये आंवले के फल पूरी दुनिया को जल संरक्षण के फायदे गिनवा रहे हैं। पहले हमारे गांव में बरसात का पानी नहीं रुकता था और जरा बाद में फिर जो है मेड़बंदी करवाई और तालाब बंदे एनीकट बने और फिर पानी जो है रुकने लगे और फिर कुएं में पानी हुआ और हम ये फसल और हमारा यहाँ पैदावार हो चालू। पहाड़ों पर चारों तरफ घास उगाई है, जिससे पिपलांत्री वासियों को अपने मवेशियों के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। यहाँ की पथरीली जमीनों की रंगत बस देखते ही बनती है। इन जमीनों पर गन्ने की खेती भी की जा रही है और पिपलांत्री ग्रामवासी भरपूर गन्ने के रस का आनंद उठा रहे हैं। इन पौधों के पत्तों से टपकती ये जल की बूंदें यही कह रही हैं, पानी बचेगा तभी तो जीवन रचेगा। वाटरशेड योजना के अंतर्गत राजसमंद जिले में पिपलांत्री ग्राम पंचायत में वास्तव में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इससे वहाँ मौके के ऊपर जल, जंगल और जमीन के अंदर जो रचनात्मक परिवर्तन आना चाहिए वो वहाँ पर मौके पर देख सकते हैं। वहाँ के ज़मीन की क्वालिटी में उन्नयन हुआ है। जो बंजर पहाड़ थे वहाँ पे हरितमा आने लगी है और कुछ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो बने हैं वहाँ के जल स्तर में तो वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो भागीदारी है वो भागीदारी इन कार्यों में बढ़ी है और जनता उनको अपना कार्य मान के करने लगी है। पिपलांत्री ग्राम पंचायत में पानी की रौनक ने पशु पक्षियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया है। सूरज की पहली किरण के साथ पूरा वातावरण मोरों की आवाज से गूंज उठता है। यहाँ के पहाड़ों पर जंगली जानवरों ने अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। पेड़ों पर चिड़ियों ने पहले से ही अपना घोंसला बनाकर पिपलांत्री पर अपना अधिकार जता दिया है। रंग बिरंगी तितलियों के साथ गिरगिट भी एक डाल से दूसरी डाल पर अपना रंग बदलते रहते हैं। इन फूलों पर मधुमक्खियां भी आती जाती रहती हैं और इनका रस चूसकर पहाड़ों पर छत्ते लगाती हैं और छत्तों के पहाड़ बनाती हैं। इन पहाड़ों और पेड़ों पर लटकते ये बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते पिपलांत्री में शहद की मिठास के साथ संजीवन जल की मिठास को भी घोल रहे हैं। 3 वर्ष पहले जब हम यहाँ पहली बार जब हम आए थे तो ये बिल्कुल वीरान था एकदम। ये जो चरणोट भूमि है सिर्फ पहाड़ी, चारों ओर सूखे पत्ते, इसके अलावा पत्थर, कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती थी। परंतु यहाँ की वाटरशेड कमेटी जिसकी अध्यक्षता श्री श्याम सुंदर पालीवाल के द्वारा की जा रही थी, उनकी देखरेख में और उन्होंने एक सभी लोगों को जोड़कर एक अनूठा यहाँ पेश किया है, एक उदाहरण पेश किया है पूरे राज्य के लिए। और हम लोग भी जब यहाँ लगातार आ रहे हैं और जो कुछ भी मार्गदर्शन यहाँ दिया जाता है राज्य स्तर से या जिला स्तर से, उसको अक्षरश पालन करते हैं, बल्कि उसमें और अपनी तरफ से और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके और एक बहुत ही अच्छा एक सामुदायिक गतिशीलता का परिचय देते हुए यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया है। और ये एक
एक पावन धरा बना दी है जलग्रहण क्षेत्र के लिए। हम तो यही कहेंगे कि ये एक जैसे पुष्कर या हरिद्वार जो पावन धरा है, उसी तरीके से जलग्रहण के लिए एक पावन धरा के रूप में सभी के सामने है। पिपलांत्री में पानी के समुचित संरक्षण से यहाँ की जमीनों में मीठे जल के स्रोत फूटने लगे हैं। पंचायत के सभी गांवों में बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनाई गई हैं। गांव में जगह जगह एनीकट और चेक डैम होने की वजह से गांव के कुओं में पानी भरा रहता है और इन कुओं से ट्यूबवेल द्वारा पानी टंकियों में पहुंचाया जाता है। इन टंकियों से ग्राम पंचायत के सभी गांव के परिवारों को पाइपलाइन से जोड़कर घरेलू नल कनेक्शन से स्वच्छ पेयजल दिया जा रहा है। ये पिपलांत्री ग्राम पंचायत की परंपरा है कि यहाँ के लोग पीने के पानी को मटके में भरकर रखते हैं और डंडीदार लोटे से ही निकाल कर पीते हैं। ग्रामीणों ने अपने अपने घरों में बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर टंकियां बनवाई हैं। इस पानी को शौचालय और साफ सफाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। ग्राम पंचायत पिपलांत्री में पेयजल की बहुत भारी समस्या थी और इसके निदान के लिए पंचायत के साथियों ने मिलकर प्रशासन के साथ और जन समुदाय के साथ मिलकर पेयजल योजनाओं के निर्माण किए सुजलधारा योजना के अंतर्गत। और इस योजना में कुछ कुएं और नलकूप बनाए गए और पेयजल का एक निदान हो गया, परंतु ये निदान अस्थायी तौर पर रहा क्योंकि इन जल स्रोतों में लगातार पानी नहीं रहता था। 9 महीने 10 महीने के बाद पानी सूख जाता था और इस समस्या को मिटाने के लिए पंचायत ने जल संग्रहण के साथ मिलकर जगह जगह चेक डैम बनाए, एनीकट बनाए और जो पानी 90% तक बह जाता था उसको रोकने का प्रयास किया। पिपलांत्री ग्राम पंचायत अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। ग्राम पंचायत के स्कूल पानी के लिए किसी और पर निर्भर न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत के सभी स्कूलों में खिलौना या प्ले पंप भी लगाया गया है। बच्चे खेल खेल में जितनी तेजी से झूला झूलते हैं, पंप की चक्री उतनी ही तेजी से चलती है और जमीन का पानी उतनी ही तेजी से ऊपर टंकी में एकत्रित होता रहता है। ये पानी स्कूलों में बच्चों को पीने और मिड डे मील बनाने के काम में लिया जाता है। स्कूल की साफ सफाई और शौचालय के लिए भी इसी पानी का उपयोग किया जाता है। ये प्ले पंप बच्चों को पानी देने के साथ साथ भविष्य के लिए भी सीख दे रहा है कि जीवन में कोई भी जटिल समस्या आए, किसी पर आश्रित होने से अच्छा हम वो काम खुद ही करने के लिए प्रयत्न करें। गांव के चौराहों और सड़कों के किनारे पशुओं को पानी पीने के लिए जगह जगह पानी की हौदियां बनाई गई हैं। ये राजसमंद से कुमलगढ़ आम रास्ता था। आसपास में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जंगल का है। ये हमारे गांव का चौराया, गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये प्याऊ बना दी, ट्यूबवेल, ये हेडपम्प लगवा दिया, तो हमारे गांव वाले रास्ते में आसपास के ये जाने वाले और जो हमारे भीड़ों में पशु चरते हैं वो भी यहाँ आके पानी पीते, और जो जंगली जानवर है वो यहाँ पे आके पानी पीते, और जो चिड़िया है, चूहे है, गिलेरी है, ये भी आके इस पे पानी पीते। अब ये पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु सब हमारे दोस्त बन गए। श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सरकारी जमीनों पर बागवानी की जा रही है। आज पानी की बदौलत ही पिपलांत्री ग्राम पंचायत की पहाड़ियों पर चारों तरफ एलोवेरा के पौधे लगवाए गए हैं। पिपलांत्री के एलोवेरा की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि बड़ी कंपनियों से एलोवेरा की मांग आ रही है। अभी रिसेंटली हम यहाँ से पिपलांत्री में जो प्लांट, अभी एलोवेरा प्लांट हम पिछले 2-3 महीने से हम लोग इसके प्लांट को रेगुलर इसकी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी में पाया गया कि इसके अंदर एक एलोक्सिन बी करके एक एलिमेंट पाया जाता है, विच इज़ वेरी गुड इनहेलर ऑफ एंटी कैंसर
जिसमें कार्सिनोमा एंड दूसरे सेल्स को प्रोटेक्टिव करने की, एंटी कैंसर को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है। अभी हमारे इसका R&D प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। हम लोग बहुत शीघ्र इस मेडिसिन को, जिसमें ल्यूकेमिया भी अपना कवर होता है, प्लस एंटी कैंसर ड्रग के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। पिपलांत्री ग्राम पंचायत में जल ग्रहण कमेटी की ओर से स्वयं सहायता समूह खोला गया है। इस समूह के जरिए एलोवेरा से एलोवेरा शैम्पू, वैसलीन, क्रीम, एलोवेरा जूस और कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट बाजार में अपनी जगह बनाने लगे हैं और दिन पर दिन इनकी मांग बढ़ती जा रही है। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनका जीवन खुशहाल बन रहा है। जल ने पिपलांत्री ग्राम पंचायत के कुम्हारों के हौसले बुलंद कर दिए हैं और उन्होंने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अपने चाक घुमाने शुरू कर दिए हैं। जल ने पिपलांत्री ग्राम पंचायत के लिए प्रगति के कई नए रास्ते खोल दिए हैं। जो किसान मजदूर बनकर गांव से महानगरों की ओर पलायन कर गए थे, अब वे वापस मजदूर से किसान बनने के लिए गांव आने लगे हैं। गांव में खेती के साथ रोजगार के कई साधन खुल गए हैं। जल संरक्षण की विधि ने पिपलांत्री ग्राम पंचायत का स्वरूप ही बदल दिया है। अब यहाँ कोई पानी के लिए आंसू नहीं बहाता, पानी के लिए झगड़े नहीं होते। गांव छोड़कर कोई महानगरों में रोजी रोटी कमाने नहीं जाता, क्योंकि अब तो गांव में ही जीवन खुशहाल है। घर बैठे पानी से महीनों रोजगार मिलने लगा है। पिपलांत्री ग्राम पंचायत की जल की हर एक बूंद यही संदेश दे रही है, पानी बचेगा तो जीवन रचेगा।